हे वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम करेंगे 28 जून के करंट अफेयर्स। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सीईओ ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के सीईओ की अपॉइंटमेंट हुई है, नए अपॉइंट हुए हैं। अगर हम नीति आयोग की बात करें तो इसकी फॉर्मेशन की बात करें, नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की इस्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी 2015 में की गई। ये एक्चुअली एक कमीशन था जिसका नाम है प्लानिंग कमीशन, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट 1950 में की गई थी। और इसी की रिप्लेसमेंट ली है, किसने रिप्लेसमेंट ली है? नीति आयोग ने रिप्लेसमेंट ली है ऑन 1 जनवरी 2015 में। अगर हम नीति आयोग के हेड पूछें तो हमेशा नीति आयोग का हेड होगा प्राइम मिनिस्टर। और जब से नीति आयोग बनी है उस तभी से हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, तो इसके हमेशा अभी तक तो हेड नरेंद्र मोदी ही रहे हैं। अगर हम इसके सीईओ की बात करें, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करें, तो पहले थे सिंधु श्री खुल्लर। ये नीति आयोग के पहले सीईओ थे। सेकंड बने अमिताभ कांत। और अब बने हैं परमेश्वरम अयंगर। अगर हम इसके वाइस चेयरमैन की बात करें तो फर्स्ट वाइस चेयरमैन थे अरविंद पंगरिया। और सेकंड थे राजीव कुमार। और थर्ड बने हैं सुमित केबल। इनकी भी अभी अभी अपॉइंटमेंट हुई है। और हमारे चीफ जस्टिस हैं एन वी रमन्ना। और हमारे सीएजी हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और हमारे अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल। हमारा अगला क्वेश्चन है रणजी ट्रॉफी 2022 का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट की ट्रॉफी है और इसका नेम किसके ऊपर पड़ा? तो महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर इस ट्रॉफी का नाम पड़ा था। महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर ये ट्रॉफी का नाम रखा गया है। और इस ट्रॉफी की शुरुआत 1934 में की गई थी और पहला मैच हुआ था, लास्ट मैच फाइनल मैच हुआ था मद्रास वर्सेस मैसूर। ये 2020 में नहीं करवाई गई क्योंकि कोविड के चलते ये साल नहीं हुई थी। और 2022 में इसका विजेता रहा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश लास्ट मैच हुआ मध्य प्रदेश वर्सेस मुंबई और इसका विजेता रहा है मध्य प्रदेश। और अगर पेपर में पूछे कि मैक्सिमम रणजी ट्रॉफी किसने जीती हुई है, तो मैक्सिमम मुंबई ने रणजी ट्रॉफी जीती हुई है। अगर मैं कुछ
महत्वपूर्ण टूर्नामेंट्स की बात करूँ तो उबेर कप जो बैडमिंटन का कप रहा है वो जीता साउथ कोरिया ने। आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ T20, तो वो किसने जीता, वो जीता ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर। आईसीसी वर्ल्ड कप वुमेन हुआ तो वो भी किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने जीता। हमारा अगला क्वेश्चन है चेयरमैन ऑफ इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। खुफिया एजेंसी के नए चेयरमैन बनाए गए हैं तम्पन तम्पन डेकू। और अभी अभी एक और खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA। और अभी अभी इसके नए चेयरमैन बनाए गए हैं जिसकी फॉर्मेशन 2008 में की गई और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और इसके चेयरमैन बनाए गए हैं दिनकर गुप्ता। एक है हमारे स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स। स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स अभी अभी चर्चा में रही थी क्योंकि जब प्रधानमंत्री पंजाब गए थे तो उनकी सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी जिसकी वजह से स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स चर्चा में आई थी। 1985 में इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था। तो इसकी जितने भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो ब्लू बुक में लिखे जाते हैं। ब्लू बुक स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स की बुक होती है। और इस जो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच हुई उसकी इन्वेस्टिगेशन कौन कर रही है, कौन जज है, इंदु मल्होत्रा। हमारे इसरो के चेयरमैन बने हैं सोमनाथ। हमारे DRDO के चेयरमैन हैं जे सतीश रेड्डी। इंडियन आर्मी के चीफ हैं हमारे मनोज पांडे। एयरफोर्स के चीफ है हमारे विवेक राम चौधरी। और हमारे नेवी के चेयरमैन हैं हरि कुमार। हमारा अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल सी फेयरर्स डे। इंटरनेशनल सी फेयरर्स डे कब मनाया जाता है, 25 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो आपको पता होगा कि 90% जो व्यापार है वो किससे होता है, वो होता है, वो कौन करते हैं, शिप से होता है। और शिप्स को कौन कौन चलाता है, सी फेयरर्स चलाते हैं। और उन्हीं के लिए ये डे सेलिब्रेट होता है, इंटरनेशनल सी फेयरर्स डे। अगर मैं बात करूँ कौन सा ओशियन है जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ट्रेड करता है, तो वो है अटलांटिक ओशियन। बिजिएस्ट ओशियन में अटलांटिक ओशियन कहा जाता है। और कहाँ कौन सी सी से सबसे ज़्यादा व्यापार होता है, तो श्वेज के नाम से, जो किसको जोड़ती है, मेडिटेरियन सी प्लस रेड सी। आपका जो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है यहाँ पर आपकी पड़ती है मेडिटेरियन सी और यहाँ पर आपकी पड़ती है रेड सी। और बीच में कौन सा कैनाल है, स्वेज कैनाल, जो ट्रेड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। और हमारी ट्रेड की पूरी इंडिया ने शुरुआत स्वेज कैनाल से ही की गई है। 4 न्यू कोरल रीफ फाउंड इन अंडमान निकोबार। 4 प्रकार की नई प्रजातियां कोरल रीफ की फाउंड हुई है अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार की बात करें तो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अभी अभी ड्रैगन फ्लाई की नई नई प्रजाति मिली है। ये कहाँ पर मिली है ड्रैगन फ्लाई की, तो ये मिली है केरला में। और एक स्टिंगर नाम की नई सबसे बड़ी मछली मिली है, वो कहाँ पर मिली है, वो मिली है कंबोडिया में। और सबसे बड़ा प्लांट, लार्जेस्ट प्लांट कहाँ पर मिला है, तो ये मिला है ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट में।
हमारा अगला क्वेश्चन है, केरला बिकेम फर्स्ट कंट्री टू हैव इट्स ओन रेड डाटा बुक। पहली राज्य जिसकी अपनी एक अलग रेड डाटा बुक होगी। आपको पता होगा कि जो रेड डाटा बुक है किसकी बुक है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर की बुक है, जो जिसमें पूरे दुनिया के इंडेंजर्ड जो लुप्त हो रहे हैं उनकी लिस्ट है। इसी तरह केरला अपनी स्टेट की जो भी बर्ड्स होंगे, जो भी एनिमल्स होंगे जो लुप्त हो रहे हैं, डेंजर में हैं, उसकी लिस्ट रखेगी जो अपनी उसकी रेड डाटा बुक होगी। तो केरला की बात करें तो राजधानी है तिरुवनंतपुरम। इसके तट को कहा जाता है मालाबार। इसकी क्लासिकल लैंग्वेज है मलयालम। अटुकल पोंगल भी कहाँ का फेस्टिवल है, केरला का। अगर बात करें ओणम तो वो भी है केरला का। मोहिनीअट्टम केरला। और कथकली तो वो भी केरला। और केरला फर्स्ट स्टेट है जो नैपकिन्स मुफ्त मुफ्त नैपकिन्स फ्री हो चुकी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राइड मंथ 2022। प्राइड मंथ मनाया जाता है किनके लिए मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है ट्रांसजेंडर्स के लिए। ट्रांसजेंडर्स हो गए, लेस्बियंस हो गए, इनके लिए डे मनाया जाता, मंथ मनाया जाता है। कौन सा मंथ मनाते हैं, जून मंथ मनाते हैं। और सबसे ज़्यादा मनाया जा रहा है इन कोची, तमिलनाडु। ट्रांसजेंडर्स को इक्वेलिटी, उनको एक प्राइड महसूस करवाना इस डे का मेन मोटिव होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बैजती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना। नदी नदी अगला क्वेश्चन है, बेदती वर्धा नदी जोड़ो योजना। नदी जोड़ो योजना एक अमृत क्रांति योजना चलाई गई थी, अमृत क्रांति, जिसका मेन मोटिव होता था कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक नदी में पानी ज्यादा है तो एक नदी में पानी कम है, एक नदी का पानी जिसमें ज्यादा है उसको दूसरी नदी से कनेक्ट कर देना ताकि यहाँ पर फ्लड ना आए और यहाँ पर जो भी डेफिशिएंट है वाटर की वो पूरी हो जाए। इससे कहते हैं नदी जोड़ो परियोजना, और ये चलाई थी अटल बिहारी वाजपेयी ने। और ऐसी ही योजना है बेदती वर्धा नदी योजना, जो कर्नाटका की रिवर्स है। और इस पर विरोध हो रहा है क्योंकि उनको लगता है कि लोगों को लगता है कि ये इन्वायरमेंट के खिलाफ होंगे, क्योंकि ये जब योजना चलेगी तो एक रिवर दूसरे से कनेक्ट करेगी। कैसे कनेक्ट करेगी, डैम बनाकर कनेक्ट की जाएगी, जिससे वजह से लोगों को परेशानी आएगी। तो इसलिए वो बोल रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर कर्नाटका है वो वेस्टर्न घाट मैक्सिमम जो हमारी डाइवर्सिटी है वहाँ पर पाई जाती है, तो इसलिए इसका विरोध हो रहा है इन कर्नाटका। जो वर्धा है वो तुंगभद्रा की एक सहायक नदी है जो कहाँ पर निकलती है, कर्नाटका में। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।